Hello students, you are welcome to my YouTube channel YAC, and today we are going to discuss about similar triangles. Then now we are going to learn. Now if two triangles suppose triangle ABC and triangle PQR, two triangles ABC and triangle PQRs are similar triangles. ठीक है, दो ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल होंगे इफ फर्स्ट corresponding angles are same. Corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. Understand? And second is the ratio of, second क्या है, ratio of corresponding sides. Ratio of corresponding sides are equal. तो ये दो कंडीशन है सिमिलरिटी ट्रायंगल के लिए, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहे जाएंगे जब दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. ओके, जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल अब ये अपना ABC है और ट्रायंगल क्या है, PQR है. तो ये दोनों सिमिलर कब होगा, ये दोनों सिमिलर तब होगा, पहला कंडीशन जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो. दैट मीन्स एंगल A is equal to angle B, A का ठीक है, B का करस्पॉन्डिंग Q है, एंड फाइनली एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ठीक है, R है. अंडरस्टैंड? तो ये इक्वल होना चाहिए. और सेकंड क्या है भाई, सेकंड कंडीशन ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए. यानी अगर AB लिया जाएगा तो PQ आएगा. दैट मीन्स AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. तो ये दो कंडीशन फॉलो होने चाहिए. अगर ये दो कंडीशन फॉलो होता है तो हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, दैट मीन्स क्या, हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स है ABC और जो ट्रायंगल्स है PQR, वो क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा. वो दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा. ओके, ये सिमिलर की साइन है. ओके ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, खासकर GS से भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, CBSE में भी आता है. बट इस साल CBSE का टर्म 1 में जो है ओनली खाली MCQ है, तो उसमें रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. थेल्स थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन थेल्स थ्योरम है क्या, अप्लाई कैसे होता है, उसे तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा. तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. क्या अपना थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम क्या है भाई, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn, if a line is drawn parallel to one side, parallel to one side, parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides
it divides the other two sides in two parts ठीक है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स side into two parts, then corresponding ratio are same, corresponding ratio are साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा वो सेम होगा ऐसा, ठीक है। मतलब कि क्या, मतलब कि जैसे ए बी सी दिया है, जस्ट वेट, और आपका पी क्यू आर दिया है, एक ही ट्रायंगल है, ये ए बी सी दिया है और बी सी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया गया है, ये पी क्यू है, ठीक है। ये गिवन क्या है भाई कि पी क्यू पैरेलल जो किसके है, बी सी के है, और हमें लाना है, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या लाना है भाई, हमें लाना है कि ए पी और पी बी, ओके, इसका रेशियो, और फिर ए क्यू और क्यू सी का रेशियो सेम आएगा, ऐसा हमें लाना है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्लियर। हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PM, और Q से एक अदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे QN, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मालूम है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे, PC को ज्वाइन कर देंगे और BQ को ज्वाइन कर देंगे। अब हम लेंगे APQ में, ट्रायंगल APQ में लेंगे, एंड ट्रायंगल PBQ, दोनों ट्रायंगल में लिया जाएगा। APQ ऊपर का जो हाफ है APQ, ठीक है, और नीचे का PBQ में लिया जाएगा, ठीक है। इस बार हम लोग LTQN मानेंगे, तो क्या होगा, APQ का एरिया अपॉन PBQ के एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है भाई APQ का, AP है, एल्टीट्यूड क्या है QN, और PBQ में अगर देखा जाएगा तो बेस क्या है PB, इंटू बेस क्या है PB इंटू QN। तो यहाँ पे क्या होगा, QN कट गया, ठीक है, QN से कट गया, हाफ से कट गया, बचा क्या, AP अपॉन PB, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। AP अपॉन PB क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इसी तरह हम लोग आगे चलेंगे, आगे हम लोग लेंगे भाई,
आगे हम लोग अब ऑब्जर्व करेंगे मालूम है कैसे? अब हम करेंगे एपीबी में, एपीक्यू में फिर से लिया जाएगा एंड पीसीक्यू में लेंगे। अब की बार एलटी हमें पीएम लेना है और बेस एक्यू और क्यू से लेना है। तो एरिया ऑफ एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ पीसीक्यू हाफ इंटू बेस क्या है एक्यू, एलटी है पीएम, इस तरह पीसीक्यू का हाफ, बेस क्या है क्यूसी और एलटी क्या है पीएम। पीएम कैंसिल, कितना आया? ये आपका आया एक्यू अपॉन क्यूसी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब जो नीचे वाला पीसीक्यू है यानी एरिया एपीक्यू अपॉन पीसीक्यू, ये वाला जो पीसीक्यू का एरिया है वो पीबीक्यू के एरिया के बराबर है। कैसे? क्योंकि दोनों का बेस सेम पीक्यू है और दोनों सेम पैरेलल में लाई करते हैं। दोनों सेम पैरेलल में लाई करते हैं, दोनों का बेस क्या है? सेम है। कैसे देखो? ऐसे देखो, ये पीबी है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है। ये यहाँ से इधर गया और यहाँ से इधर से गया, दोनों को सेम पैरेलल में लाई करता है, दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। बट एरिया ऑफ पीसीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीबीक्यू। तो सेकंड से हम क्या निकालेंगे? सेकंड को हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ एपीक्यू अपॉन पीसीक्यू है तो पीसीक्यू की जगह पीबीक्यू लिखेंगे, बराबर एक्यू अपॉन क्यूसी। सेकेंड से ये हमारा बन जाएगा थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। किससे लेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड से। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। आप लोग क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, फर्स्ट और थर्ड से लिया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट का जो है लेफ्ट पार्ट और थर्ड का भी लेफ्ट पार्ट क्या है? इक्वल। देखो, एरिया एपीक्यू अपन पीपीक्यू, एरिया एपीक्यू अपन पीपीक्यू, फर्स्ट और थर्ड में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दैट मीन्स एपी अपॉन पीबी वो क्या हो जाएगा? एक्यू अपॉन क्यूसी। तो ये हमारा क्या है? थेल्स थ्योरम है और ये हमारा क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारा ये थेल्स थ्योरम क्या हुआ? प्रूव हुआ। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे कि देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे हाफ अपॉन हाफ ले सकते हैं, हाफ अपॉन फुल ले सकते हैं। ठीक, जैसे क्या हमने अभी क्या लिया है? एपी अपॉन पी भी लिया है। इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी भी ले सकते हैं। इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ऐसा भी ले सकते हैं, ए पी अपॉन पूरा ए बी ले लो, ऊपर का हाफ और नीचे का पूरा ए बी। तो इस साइड भी वही करना होगा, ए क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी। इसी तरह हम नीचे का पी बी पहले लेंगे, फिर पूरा ए बी, फिर इस साइड जब आएंगे तो फिर से क्या नीचे का क्यू सी लेंगे और पूरा क्या है? ए सी है।
तो हम कोई भी एक ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जैसा हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन करना होगा उस तरह से हम लोग ये रेशियो जो है ले सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे एक ट्रायंगल दिया गया है 6.2 का है, ये फर्स्ट सम है शायद 1.53, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, ए बी सी, हमें इसी लाना है। हमें क्या लाना है? तो कैसे होगा? हाफ अपन हाफ कर लेंगे, दैट मीन्स ए डी अपॉन डी वी कर लेंगे, बराबर क्या करेंगे? ए अपॉन ई सी। तो क्या होगा बोलो? 1.5 अपॉन 3 1 अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3, ई सी क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1.5, 1.5 दूनी 3, 2 आया, ठीक है? तो इसी क्या बना हमारा? तो इस तरह से इसी क्या बना हमारा? 2 बन गया। तो ये हमारा आंसर इस तरह से आता है। क्लियर? ओके, आई थिंक आप लोग को ये थ्योरम समझ में आया होगा, और जो हमने क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करवाया उसका भी आपको पार्ट्स करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम और भी थ्योरम लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल से हमारे बने रहिएगा।